हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 27 में 2020 का। इससे पहले मेरे इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू विजन एस डेली करंट अफेयर। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है UPSC_परसिवरेंस। आप मुझे वहाँ मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी परसिवरेंस करके, आप वहाँ पे सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कुछ सजेशन या फिर कुछ अम, मतलब कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो मुझे सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। मैं खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। रही बात वॉइस क्वालिटी की, सो मैं एक मोबाइल स्पीकर से माइक से यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। सो मैं यहाँ पे वॉइस क्वालिटी भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। सो आज हम देखते हैं हमारा करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इज वीकनिंग। इसके बारे में है। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, आप डायग्राम में देख रहे हो, सो ये वीकन हुआ है, बोलते हैं मतलब थोड़ा कमज़ोर हुआ है। सो ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है वो देखते हैं। साउथ अटलांटिक एनोमली इज़ अ वास्ट एक्सपांस of reduced magnetic intensity in the earth magnetic field extending from the South America to Southwest Africa। ये साउथ अमेरिका से लेकर साउथ वेस्ट अफ्रीका तक इसका एक्सटेंशन में मतलब एरिया है। रिसर्चर्स ने यहाँ पे फाउंड किया है दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस एरिया हैज़ ड्रॉप्ड इन द strength by over 80% 8% between the 1970 and 2020। द रीज़न क्या बताया यहाँ पे फॉर दिस आर, यहाँ पे रीज़न क्लियर नहीं है और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कुड बी शिफ्ट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो पॉसिबल रीज़न बताया जा रहा है वो क्या है, शिफ्ट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दिया है। वेयर बाय द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल स्विच प्लेसेस एज फील्ड रिवर्सेस। दिस रिवर्सल लास्ट हैपन 7.8 लाख ईयर्स अगो। इतने साल पहले हुआ था, विद साइंटिस्ट बिलीविंग दैट द शिफ्ट इज लॉन्ग ओवरड्यू। These reversals usually happen at the interval of 2,50,000 years। इसके इस इंटरवल में ये होता है। पॉसिबल इम्पैक्ट क्या है इसके? पॉसिबल इम्पैक्ट यहाँ पे है स्पेसक्राफ्ट एंड लो ऑर्बिट सैटेलाइट पासिंग थ्रू द रीजन कैन बी अफेक्टेड एज चार्ज सोलर पार्टिकल्स कैन सी थ्रू द कॉज malfunction। जो मतलब हमारे स्पेसक्राफ्ट है अपने अंतरिक्ष में लो ऑर्बिट पे, सो उन्हें थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। About earth magnetic field, it is caused by the flowing of the liquid metal in outer core of the earth that generates electric current। Rotation of the earth on its axis causes these electric current to form magnetic field which extend around the planet। और ये हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द सोलर विंड्स एंड कॉस्मिक रेडिएशन। मतलब जो सोलर विंड्स आते हैं, जो हमारा सन है, सन से मतलब ऐसे सोलर विंड्स आते हैं अर्थ की तरफ, सो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं उन सोलर विंड से और कॉस्मिक रेडिएशन से। बर्ड्स एंड अदर क्रिएटर्स टू नेविगेट सपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम। जो अदर क्रिएचर्स हैं नेविगेट करते हैं सब, मतलब जो पक्षी वगैरह उड़ते हैं और जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसे भी ये हेल्प करता है। थर्मल पावर प्लांट TPP अलाउड टू यूज कोल विद द हाई एश कंटेंट के बारे में ये नेक्स्ट टॉपिक है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे न्यू रेगुलेशन अंडर विच TPP विल बी एबल टू यूज कोल इररेस्पेक्टिव ऑफ द एश कंटेंट। तो यहाँ पे उन्होंने इशू किया है यहाँ पे न्यू रेगुलेशंस TPP के लिए, और यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द एश कंटेंट। और यहाँ पे दिस ओवरटर्न द 2014 रेगुलेशन दैट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल कोल बेस्ड TPP टू यूज कोल विद द नो मोर देन 34% एश कंटेंट। 2014 में ये रेगुलेशन हुआ था, मैंडेटरी किया था फॉर कोल प्रोसीजर टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोल बिफोर ट्रांसपोर्टिंग इट टू TPP। 34% of limit push TPP to import coal and draw up cost of the power। India's domestic coal reserve have ash content up to 40 to 45%, so more coal is required to generate 1 kilowatt of energy of electricity and leads to more emission।
न्यू नोटिफिकेशन क्या दिया है यहाँ पे टीपीपी के बारे में, टीपीपी आर लाइबल फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ coal ash and meeting emission standards. That is, onus of the addressing pollution due to high ash content now lies with the TPP instead of coal companies. Set norms for the disposal of reject at a washeries, disposal of the ash by TPP, etc. Stresses are use of the pollution control technology by TPP like flue gas desulfurization make it compulsory to transport coal in the cover vehicle. It will help in increasing the consumption of the domestic coal reserve and help TPP in meeting the emission standard by 2022. डेडलाइन दी है यहाँ पे 2022। उसके बाद में यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में दिया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सिलेक्ट्स CMD फॉर द ओरिएंटल इंश्योरेंस। इन्होंने सिलेक्ट किया है ओरिएंटल इंश्योरेंस को। ये ऑटोनोमस बॉडी है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सेटअप की थी 2016 में विद द व्यू टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक PSB. It replaced the board for appointment of full-time directors as well as non-executive chairman of the PSB. और ये PJ नायक कमेटी सेटअप किया था टू डिस्क्राइब द वे टू रिजॉल्व इश्यू प्लेगिंग PSB। और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था एज अ पार्ट ऑफ द मिशन इंद्रधनुष और 7 पॉइंट रिवैम प्रोग्राम PSB, मतलब 7 पॉइंट्स दिए थे और कुछ मैंडेट रखा था यहाँ पे टू डिसाइड द मैनेजमेंट एंड बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट इन PSB एंड स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इट इज entrusted with the task of engaging with the board of the directors of all PSB to formulate appropriate strategies for their growth and development. कंपोजिशन कैसा रहता है यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो का? 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसमें। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। 3 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं इन एडिशन टू चेयरमैन। सो यहाँ पे 6 मेंबर बॉडी होती है। ये आप एक बार पॉज करके ये पढ़ सकते हो। उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। गवर्नमेंट फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट बिल टू एस्टेब्लिश ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, AIGS के बारे में। ये प्रोविजन of AIGS was included in Article 312 through the 42nd Amendment in 1976 on स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। ये 1976 में जो 42nd Amendment एक्ट आया था स्वर्ण सिंह कमेटी, उसमें ये रिकमेंडेशन दिए थे और ये इंक्लूड आर्टिकल 312 में इंक्लूड किया गया है AIGS। ये आइडिया ऑफ क्रिएटिंग AIGS was first introduced by लॉ कमीशन इन 1958 में ये लॉ कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका एम क्या है? इट्स एम एट क्रिएटिंग द सेंट्रलाइज्ड कैडर ऑफ द district judges who will be recruited centrally through an all India examination and allocate to each state along the lines of the all India services. Currently the appointment of the district judges and subordinate judiciary are done by the respective state government. Proposed benefits क्या है इसके? Address the judicial vacancy, judicial backlog, enrich the quality of the justice by attracting the best talent, address the lacunas of present recruitment mechanism, unified all India judiciary would strengthen the idea of the cooperative federalism. ये एड्रेस करता है जुडिशियल वैकेंसी, जो भी बैकलॉग्स वगैरह है, एनरिच करता है क्वालिटी ऑफ द जस्टिस, अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट, मतलब अच्छे टैलेंट को मतलब वहाँ पे ये करता है, अट्रैक्ट करता है। जो लुकुनास है मतलब जो ये है क्या बोलते हैं लूप होल है, उसे ये प्रेजेंट रिक्रूटमेंट के थ्रू मतलब ये करता है। और यूनिफाइड करता है ऑल इंडिया जुडिशरी एंड स्ट्रेंथन करता है जो आइडियाज है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड। कंसर्न्स क्या दिए हैं? स्टेट कंसर्न है एज देयर राइट ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट, पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस माइट बी टेकन अवे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एज अ करंटली हाई कोर्ट प्ले role in appointment, transfer and removal of the district judges. Uniform national law may neglect the local laws custom, fear of centralization and federalism debate. उसके बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड टू सीक नोड फॉर द स्टार्टअप क्रेडिट स्कीम। सीड फंड के बारे में ये दिया है। 2 स्कीम यहाँ पे सजेस्ट की थी। नेशनल सीड फंड ये अनाउंस किया था बजट 2020-21 में टू सपोर्ट द आइडिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली स्टेज स्टार्टअप। उसके बाद में क्रेडिट गारंटी स्कीम विच विल एनेबल द स्टार्टअप टू रेज द लोन्स फॉर देयर बिजनेस पर्पजेस के बारे में यहाँ पे। दिस वाज
suggested to support a startup as a due to COVID-19, 40% of the startup are temporarily halted operation in process of shutting down. Funding to startup मतलब फंड कैसे होता है यहाँ पे, startup gets support from the government backed fund of funds of startup FFS विद द कॉर्पस ऑफ द 10,000 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा. एफएफएस was created under the Startup India scheme and is managed by the Small Industry Bank of India and contribute करेगा to corpus of the Alternative Investment Fund AIFs for investing in equity and equity linked instrument of various startup. Startup India लॉन्च किया था 2016 में, इंटेंट टू catalyze startup culture and building a strong and inclusive ecosystem for the innovation and entrepreneurship. सम अदर फंडिंग इनिशिएटिव बाय द सेंटर एंड स्टेट के बारे में यहाँ पे दिया है. सेंटर गवर्नमेंट ये वेंचर कैपिटल स्कीम, मल्टीपल ग्रांट स्कीम एंड मुद्रा योजना स्कीम एक्सेट्रा, ये इसका अदर फंडिंग है करते हैं. एंड आइडिया टू पीओसी स्कीम बाय स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ कर्नाटका 2015-20. जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च सीड कैपिटल फंड स्कीम, ये जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे लॉन्च किया है. यहाँ पे टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम में ये कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, सीड फंड से रिलेटेड ये दिया है डायग्राम, एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हो. कुछ और न्यूज़ यहाँ पे थी उसके बारे में पढ़ते हैं. आरोग्य सेतु के बारे में यहाँ पे दिया है, ये अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था आरोग्य सेतु ऐप, हर एक के मोबाइल में होने चाहिए. अभी बीच में यहाँ पे ऐसा बोला था कि जो भी इससे प्लेन से सफ़र करेगा उसके मोबाइल में यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप होना कंपलसरी होता है. सो ये बहुत हेल्पफुल है, आपने भी करना चाहिए. गवर्नमेंट ने यहाँ पे आरोग्य सेतु ये ओपन सोर्स गवर्नमेंट ने बनाया है, विच मीन्स डेवलपर विल बी एबल टू इंस्पेक्ट द सोर्स कोड एंड ऐप एंड मॉडिफाइड फॉर द चेंजेस. ये ओपन सोर्स ऐप क्या होता है, यहाँ पे जो वर्किंग मतलब जो लाइव हमारा ऐप है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई भी वहाँ पे उस सोर्स कोड को मॉडिफाइड और चेंज कर सकता है. ओपन सोर्स रहता है, जैसे उबंटू वगैरह देखा होगा ये ओपन सोर्स है, बट विंडोज़ का कैसा है वहाँ पे नहीं कर सकते, ओपन सोर्स नहीं है. आरोग्य सेतु इज अ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है टू ट्रैक द यूजर लोकेशन टू एस्टेब्लिश वेदर दे हैव कम फिजिकली क्लोज टू समवन सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19 एंड टू एक्सेस देयर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. ये चेक करता है, लोकेशन आपकी ट्रेस करता है. अगर आपने ब्लूटूथ अगर चालू किया है और आपका नेट चालू है, सो ये क्या करता है कि मतलब आप किसी के संपर्क में तो नहीं आए हो, अगर आ रहे हो तो आपको ये अलर्ट वहाँ पे देता है और आपको रिस्क से बचाता है, मतलब इन्फेक्शन से बचाता है. दिस इज डन टू प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड कोलैबोरेशन. प्रोसेस ऑफ द सपोर्टिंग ऑफ द ओपन सोर्स डेवलपमेंट विल बी मैनेज बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये ध्यान में रखना, NIC इसे मैनेज करता है. उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDS के बारे में, DC के बारे में, ये FSDC ये सेटअप किया था 2010 में. स्ट्रेंथनिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मैकेनिज्म, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. और उसके बाद में ये मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एनहांस करता है इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, प्रमोटिंग द फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट. ये 2010 में हुआ था. ये स्ट्रेंथन करता है और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग करता है मैकेनिज्म को, मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, एनहांस करता है इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन और प्रमोट करता है फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट. चेयरमैन कौन होते हैं, या इसके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं. मेंबर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर, हेड ऑफ द ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, IBBI, सेक्रेटरीज टू द वेरियस डिपार्टमेंट. इतने सारे लोग इसके मेंबर होते हैं FSDC के, ये यहाँ पे बताया है. कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में देखते हैं, CMB के बारे में. ये रिसेंटली RBI ने ऐसे अनाउंस किया था, द ऑक्शन ऑफ द 84 डेज CMB ऑफ ₹80,000 करोड़. These are the short-term sovereign paper to help the government build its immediate debt obligation. एक गवर्नमेंट का जो डेप्ट है यहाँ पे उसके लिए ये हेल्प करता है. So they are off budget item and not in the use of frequently unless the government needs some interim cash. मतलब गवर्नमेंट को जब भी कैश की जरूरत होती है so ये उनकी मदद करता है. So, however, a side effect of the CMB is that it reduces the excess systematic liquidity for the tenure of the bill.
डाउन सिंड्रोम के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है एक प्ली को, मतलब जो भी यहाँ पे प्ली भेजा है, सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ 24 वीक फेटस विद डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पे बेबी जो बॉर्न होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। समटाइम हमारे इसमें मैं एक बात बताता हूँ आपको क्रोमोसोम के बारे में, एक मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। 23 क्रोमोसोम होते हैं और इसके मल्टीप्लाइड 2, मतलब 2 पेयर होते हैं, सो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं। बेबीज विद द डाउन सिंड्रोम हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द वन ऑफ दिस क्रोमोसोम। मतलब सपोज मान लो कि कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें डाउन सिंड्रोम की ये बीमारी होती है। इट इज associated with the intellectual disability, characteristics, facial appearance and weak muscle tone in the infancy etc. सो ये कुछ डिसेबिलिटी को प्रूव करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस होते हैं, वीक मसल्स होते हैं, टोन्स होती है। सो ऐसे कुछ ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं। ताइवान 1 के बारे में ये दिया है, ताइवान 1 ये चाइना का फर्स्ट मास मिशन है। ताइवान 1 लॉन्च किया था जुलाई में, एक्सपेक्टेड टू लैंड मार्स सरफेस 2021 में ये वहाँ पे लैंड करने वाला है। ये लिफ्ट ऑफ कौन करने वाला है, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, ये उनका चाइना का लॉन्चिंग व्हीकल है, जैसे हमारा PSLV GSLV है। चाइना प्रीवियसली युंगू 1 मास मिशन यहाँ पे 2012 में ये फेल हुआ था। और USA, रशिया, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया, ये 4 जो कंट्री है जिसने मतलब सक्सेसफुली ये किया है। इंडिया ने भी यहाँ पे 4th कंट्री बना था, मार्स मिशन पे मंगलयान भेजा था इंडिया ने। उसके बाद में ये 4 धाम परियोजना के बारे में ये नेक्स्ट टॉपिक है। इनिशिएटिव लिया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने फॉर कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट ऑफ द 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये 4 धाम है उत्तराखंड में। It will help to boost the state economy by facilitating religious and recreational tourism. It also gives connectivity to the India-China border. मतलब ये कनेक्टिविटी का काम करेगा इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में। बट अभी विवाद चल रहा है चाइना के बीच में, सो देखते हैं अभी तक कब तक मतलब वो स्टैंड अप रहता है। अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। सो ये था हमारा 27 मई का करंट अफेयर। आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे विजन एस का। सो ऐसे डेली करंट अफेयर मैं यहाँ पे इसी चैनल पर लाऊंगा। अगर आपको कुछ मुझे सजेशन वगैरह देना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट से ही मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। थोड़ा वॉइस क्वालिटी का अगर इश्यू है तो मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा खुद को। कुछ मुझे सजेशन वगैरह देने हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। सो आपके कमेंट मुझे बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं मुझे इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।